भारत सरकार का भारत के सभी श्रमिकों के लिए 4 नया लेबर कोड कानून। भारत के जितने भी श्रमिक हैं उनके लिए भारत सरकार के द्वारा जो पुराने 29 लेबर कोड के कानून थे उसको बदल करके 4 नया लेबर कोड कानून लागू किया गया है। भारत के जितने भी श्रमिक हैं उनके लिए 4 लेबर कोड कानून उनको कौन कौन से अधिकार देता है और 4 सबसे बड़ा जो लेबर कोड का कानून है उससे जो ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी और उसके साथ साथ जो श्रमिक हैं उनकी जिम्मेदारी क्या होता है। पूरी इंफॉर्मेशन ध्यान से देखिएगा क्योंकि भारत के जितने भी श्रमिक हैं उनको अपनी ताकत को भी समझना जरूरी है। जितने भी लेबर हैं, श्रमिक हैं, उनको सरकार के द्वारा 29 श्रमिक जो लेबर कोड का कानून था उसको खत्म करके और नया जो 4 कानून लाया गया और 29 कानूनों को इन चारों में ही समाहित कर दिया गया। तो वे 4 सबसे बड़ा लेबर कोड कानून क्या आप जानते हैं? अभी बिहार में कुछ जो श्रमिक हैं वे अन्य राज्यों से लौट करके आए हैं और वे काफ़ी ज़्यादा जो है कई लोगों की जो है खबर भी आई है कि 2-3 लोगों की जो है उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं हो चुकी हैं और फेफड़े में कई प्रकार की उनकी समस्याएं हुई है डॉक्टरों के अनुसार और 1-2 लोगों की मृत्यु की भी खबर सामने आई है। शायद आंध्र प्रदेश या भारत के किसी राज्य में भी ये लोग काम कर रहे थे और वहाँ पर ईंट का घिसाई करके जो है कुछ बन रहा था और वो ईंट का जो पाउडर जो निकलता है वे फेफड़ों में इस प्रकार से फेफड़े की नली को प्रभावित कर दिया है जिससे उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। तो आप एक श्रमिक हैं तो सेफ्टी रूल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से मौजूद आपको कराना है और आप एक श्रमिक हैं तो आपके अधिकार जानना जरूरी है। एक एक करके चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जो 29 कानून श्रमिकों के लिए था और उसके जगह पर 4 कानून जो लाया गया उसमें सबसे पहला कानून अगर हम बात करते हैं तो आप एक श्रमिक हैं और किसी आप ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको कंपनी जितना पैसा देती है, मान लीजिए कि आपको 2 लाख रुपए दे रही है, कॉस्ट टू कंपनी CTC का मतलब कॉस्ट टू कंपनी, कंपनी पर एक श्रमिक रखने पर कितना कॉस्ट जा रहा है। तो अगर कंपनी आपको 2 लाख रुपए CTC दे रही है सालाना या 3 लाख रुपए दे रही है, हम उदाहरण देकर के आपको समझा रहे हैं, तो उसमें आपका बेसिक सैलरी कितना होना चाहिए इस पर सबसे ज्यादा आपको रूल्स समझना है, यानी कि वेजेस ऑन सैलरी। इसमें जो रूल है उसके अनुसार ये जो 4 कानून लेबर का हम आपको बता रहे हैं लेबर कोड, उसमें जितना CTC है उसका 50% बेसिक सैलरी रखना जरूरी है। बेसिक सैलरी जिससे आपकी ग्रेचुइटी और PF का भी पैसा डिडक्ट होता है और ये पैसा डिडक्ट होकर के आपको रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड ये तैयार करता है। बहुत सारी कंपनियां जो है CTC लोगों को अधिक देती है लेकिन बेसिक सैलरी कम कर देती है जिससे PF कटता है, ग्रेचुइटी का पैसा जाता है, ESI कटता है। ये तो PF जितना आपका बेसिक सैलरी होगा उतना ही उसके हिसाब से PF आपका प्रोविडेंट फंड में पैसा कटता है। अगर बेसिक सैलरी कम होगा तो PF कम कटेगा, बेसिक सैलरी कम होगा तो ग्रेचुइटी के पैसे कम मिलेंगे, बेसिक सैलरी ज़्यादा होगा तो PF का पैसा ज़्यादा मिलेगा, ग्रेचुइटी का पैसा ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए जितना कॉस्ट टू कंपनी उसका 50% जो है बेसिक सैलरी रखना अनिवार्य है। ये जो है सभी श्रमिक हैं उनके लिए हम आसान भाषा में समझाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एक श्रमिक हैं तो आपको एक वीक में कितना घंटा जो रूल है भारत सरकार का उसके हिसाब से काम करना है। देखिए नियम समझना जरूरी है। कंपनियां शोषण भी करती हैं लोगों का। एक सप्ताह में एक श्रमिक जो है मैक्सिमम 48 आवर्स ही वे वर्क कर सकता है। अब चाहे आप उससे काम जो है एक दिन में 12 घंटा ले लीजिए, फिर दूसरे दिन 12 घंटा ले लीजिए, फिर तीसरे दिन 12 घंटा ले लीजिए, फिर चौथे दिन 12 घंटा ले लीजिए, यानी कि 4 दिन में 48 आवर्स अगर पूरा हो गया तो फिर वे
3 दिन के लिए वे श्रमिक लेबर जो है लीव पर रहेंगे, उनको 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है। जो रूल्स है भारत सरकार का, जो लेबर कोड है उसके हिसाब से, तो ये आपको समझना जरूरी है। आप जो है इससे अधिक समय नहीं जो है काम कर सकते हैं। वहीं आपको जब कभी काम का जो समय है उससे अधिक समय तक भी आपको काम करना पड़ता है, तो आपका अगर ड्यूटी आवर्स 8 घंटे का है और कंपनी आपसे जो है ओवर टाइम करा रही है, तो ओवर टाइम का रूल क्या है? जो लेबर कोड के 4 नए रूल्स हैं भारत सरकार के, उसके अनुसार आपको, अगर आपसे कंपनी जो है एक्स्ट्रा टाइम में यानी कि काम ले रही है, तो उस समय जितना आप काम करेंगे उसका डबल जो है पैसा आपको देना होगा। जैसे उदाहरण से आपको समझा देते, मान लीजिए आपका जितना एक दिन का परिश्रमिक है, सामान्य परिश्रमिक, उसका डबल यानी कि 2 गुना जो है पैसा ओवर टाइम के लिए देना है। ये जो है लेबर कोड के वेजेस जो रूल है, इसको आप गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से आपको जो है ओवर टाइम का पैसा भी मिलना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें कि लेबर कोड के जो और रूल्स हैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, तो अगर मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कंपनी के जो अपना एक यूनियन भी बनता है, जो यूनियन होते हैं लेबर या श्रमिक के, वे यूनियन अगर मान लीजिए कंपनी में हड़ताल पर जाने वाले हैं, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट का जो रूल्स हैं, जो लेबर कोड हैं, उसके मुताबिक 14 दिन पहले कंपनी में सूचित करना होगा कि लेबर जो है किसी भी मुद्दे पर, कभी कभी सुनने में आता है कि किसी कंपनी में स्ट्राइक हो चुका है, तो उसका भी रूल्स है कि आप 14 दिन पहले ये कंपनी का आपको सूचित करना होगा कि जो है लेबर हड़ताल पर जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स है। अब कुछ और रूल्स जो है आपको उसकी जानकारी दे देते हैं। ये जो रूल्स लाए गए, ये 2019 और 20 में ये रूल्स लाए गए। सितंबर 2020 में भारत सरकार यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई, जिसमें जो 29 पुराने लेबर कोड के जो कानून थे उसको बदल दिए गए। चलिए उसकी हम इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको समझना जरूरी है। देखिए, वेतन संहिता 2019 यानी कि कोड ऑन वेजेस। देखिए, इस कोड ऑन वेजेस में जो पुराने कानून थे उसमें 4 कानून इसमें समाहित हो चुके, जो 29 जो लेबर कोड थे। और ये जो कानून है सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी और समय पर सैलरी सुनिश्चित करना ये आपको अधिकार देता है, यानी कंपनी आपको टाइम से सैलरी दे और न्यूनतम मजदूरी भी आपको कंपनी के द्वारा दिया जाए, यानी कि कोड ऑन वेजेस। दूसरा जो लेबर कोड है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। अब ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आपको, ये जो कानून है इसमें 3 कोड मर्ज हो गया, यानी 29 का 3 कोड जो इस कोड में मर्ज हो गया, जिसमें कंपनियों में अगर विवाद होता है तो जैसा कि हम आपको बताया कि 14 दिन पहले आपको इसकी सूचना देना होगा और उसका निपटारा जो है लेबर कोर्ट, श्रम अदालत के नियम और हड़ताल से जुड़े कानून के अनुसार ही होगा। वहीं सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। अब कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो है, आपको, आप एक श्रमिक हैं तो पीएफ, ग्रेजुएटी और गिग वर्कर्स जैसे कि जोमेटो में काम करने वाले लोग जो हैं, स्विगी, उबर, वे डिलीवरी पार्टनर में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको पेंशन और उनके लिए बीमा का लाभ भी सुनिश्चित करना है। सामाजिक सुरक्षा संहिता कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो लेबर कोड है उसके तहत। वहीं व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता, ये जो अभी हम आपको एक उदाहरण देकर के समझाए कि भारत में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी अच्छे से निभाए, और अगर कहीं पर भी कोई श्रमिक काम कर रहे हैं तो उनके लिए जरूरी सुरक्षा सिक्योरिटी के पैमाना निश्चित किया गया है, सुनिश्चित किया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि श्रमिक की जिंदगी अनमोल है और उनके लिए जरूरी व्यवस्थाएं ताकि उनकी जीवन सुरक्षित रहे उसको भी सुनिश्चित करना
ये जो कोड, चौथा जो कोड है, व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुरक्षा ये सुनिश्चित करता है। और ये आपका अधिकार है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं किसी कंपनी में और कंपनी के द्वारा सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं, तो आपको अपने जान को जोखिम में नहीं डालना है, बल्कि आपको कंपनी से ये कहना है कि सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाएं। जान है तो जहान है, और जान नहीं है तो फिर ये पैसे या फिर जहान किस काम के लिए है। इसीलिए आज भारत के जितने भी श्रमिक भाई हैं, जितने भी काम करने वाले कंपनियों में लोग हैं, उनके लिए ये 4 लेबर कोड जो भारत सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं, उसकी हम जानकारी आपके लिए लेकर के आए, ताकि आप सही तरीके से सभी चीज़ों को समझें और अपने अधिकार समझ करके अपने लिए जो भी जरूरी चीज़ें हैं उसका भी आप सही इंफॉर्मेशन के साथ उपयोग कर सकें। अभी आप रविशंकर तिवारी को रवि तिवारी भारत चैनल पर देख रहे थे, और आशा है कि आज की इस वीडियो में भारत सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए जो 4 नया लेबर कोड का कानून लागू किया गया उसकी जानकारी आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि भारत के जितने भी श्रमिक भाई हैं उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।